हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी फ्री में कराई जा रही है। अभी तक हमारे चैनल पर अन्य गद्यविधा, हिंदी हिंदी कहानी और हिंदी निबंध की सभी रचनाओं के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट के ऊपर मॉक टेस्ट की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके वो सभी वीडियो देख सकते हैं। अब हमारी यूनिट शुरू हुई हुई है उपन्यास की। जितने भी हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में उपन्यास लगे हुए हैं उन सभी के ऊपर मैं एक एक उपन्यास के ऊपर मॉक टेस्ट की वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज का जो उपन्यास है हमारा तमस है और तमस उपन्यास के ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह के सवाल बन रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से, और जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनकी उसको आधार लेकर, और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं उनको आधार बना के मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट की पीडीएफ चाहिए या कोई नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, तमस उपन्यास के बारे में गलत कथन है। आपको बताना है कि तमस उपन्यास के बारे में गलत कथन क्या है। इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, आपको एक गलत बताना है। इसमें तमस उपन्यास को 1975 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। तमस उपन्यास में 2 भाग में 21 प्रसंग हैं। पहले भाग में गांव का वर्णन किया है, दूसरे भाग में 14 से लेकर 21 प्रसंग है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो इसका सही उत्तर है पहले भाग में गांव का वर्णन किया है, बल्कि इसमें पहले भाग में नहीं किया, वो दूसरे में किया है। उसमें गांव और शहर का है, लेकिन पहले उसमें शहर का वर्णन है। अगला सवाल है, मुराद अली नथु चमार को कितने पैसे देकर सुअर मरवाता है। आपको बताना है कि मुराद अली नथुराम को कितने रुपये देता है सुअर मरवाने के लिए। 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे या 20 पैसे। आपको बताना है कि कितने पैसे दिए थे। तो इसका सही उत्तर है 5 पैसे दिए थे मुराद अली ने नथु चमार को। अगला सवाल है, तमस उपन्यास के बारे में गलत विकल्प है। आपको बताना है कि तमस उपन्यास के बारे में कौन सी लाइन गलत है यानी कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तमस का अर्थ है आप अंधेरा। इस उपन्यास में सिर्फ 4 दिनों की कथा है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तमस उपन्यास में बख्शी जी पात्र है। आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है। तो इसका सही उत्तर है, तमस का अर्थ जो है वो अंधेरा बिल्कुल सही है। इसमें देश विभाजन के ऊपर लिखा गया सही है, और तमस उपन्यास में बख्शी जी पात्र हैं, ये भी सही है। लेकिन इसमें ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें 4 दिन की कथा नहीं है, 5 दिन की कथा है। अगला सवाल है, प्रभात फेरी में गीत कौन गाता है। जब इस उपन्यास में प्रभात फेरी का गीत है वो कौन गाता है। जरनैल, मेहता जी, बख्शी जी या मास्टर रामदास। आपको बताना है कि प्रभात फेरी का गीत कौन गाता है। तो इसका सही उत्तर है, इसमें इसमें चारों ही ऑप्शन गलत हैं। इसमें जो आएगा सही उत्तर, रामदास इसको गाते हैं प्रभात फेरी को। रामदास प्रभात फेरी गीत गाते हैं। अगला सवाल है, आर्यवीर सैनिक कौन नहीं है।
आपको बताना है कि इसमें आर्यवीर सैनिक इसमें जो दिखाए गए हैं, 4 आर्यवीर सैनिक हैं, वो कौन कौन से हैं, इसमें से एक नहीं है। मनोज, इंद्र, रणवीर और शंभू। तो इसका सही उत्तर है मनोज इसमें नहीं है। इंद्र, रणवीर और शंभू ये तीनों इसके पात्र हैं, बल्कि मनोज इसमें पात्र नहीं है। चौथा जो है आर्यवीर सैनिक वह है मनोहर। तो आपको चारों ही ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से पात्र जो हैं वो आर्यवीर सैनिक हैं। अगला सवाल है, मेहता जी बख्शी जी कितने वर्ष जेल में काट कर आते हैं। आपको बताना है कि मेहता और बख्शी जी कितने साल जेल में रहते हैं। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 21 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 16 वर्ष तक रहते हैं। अगला सवाल है, इब्राहिम इत्र फरोश की हत्या कौन करता है। ये तो पिछले साल पेपर में भी पूछा गया था यूजीसी नेट के में कि किसने इब्राहिम इत्र फरोश की हत्या की थी। तो आपको बताना है शंभू, मनोहर, रणवीर या फिर इंद्र। तो इसका सही उत्तर है इंद्र ने की थी। अगला सवाल है, वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, किसका कथन है। आपको बताना है कि जो कथन है किसका है। शंकर, बख्शी जी, हयात बख्श या मेहता जी। तो इसका सही उत्तर है शंकर का ये कथन है। अगला सवाल है, भीष्म साहनी ने किस दंगे को देखकर तमस उपन्यास लिखने की प्रेरणा ली। आपको बताना है कि प्रेरणा भीष्म साहनी को तमस उपन्यास की किस दंगे को देखकर मिली थी। बंगाल का अकाल, भारत चीन युद्ध, बम्बई के भिवंडी नगर दंगा या मद्रास का दंगा। तो इसका सही उत्तर है बम्बई के भिवंडी नगर दंगे को देखकर भीष्म साहनी को प्रेरणा मिली थी तमस उपन्यास की। अगला सवाल है, मिलान करें। रिचर्ड्स, वानप्रस्थ जी, हयात बख्श और मुराद अली। आपको इनसे मिलान करना है कौन सा किससे मिलेगा। तो रिचर्ड्स जो है वह डिप्टी कमिश्नर है और वानप्रस्थ जी जो है गरम तेल की व्यवस्था करने वाला और हयात बख्श मुस्लिम लीग का अध्यक्ष और मुराद अली सुअर मरवाने वाला। अगला सवाल है, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, इसके साथ मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं है, कथन किसका है। ये आपको बताना है कि कथन किसका है। कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, इसके साथ मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं है। तो ये कथन किसका है। जर्नैल का, महमूद साहिब का, बख्शी जी का या मास्टर देवव्रत का। तो इसका सही उत्तर है महमूद साहिब का ये कथन है। लेखक ने तमस उपन्यास किसको समर्पित किया है। आपको बताना है कि ये उपन्यास किसको समर्पित है। महमूद साहिब, देवेंद्रनाथ, सत्यप्रकाश, बलराज जी। तो इसका सही उत्तर है बलराज जी को ये उपन्यास समर्पित है। बंगले के बाहर होता हूँ तो हिंदुस्तान के किसी शहर में होता हूँ, बंगले में लौटता हूँ तो पूरे हिंदुस्तान में लौट आता हूँ, किसका कथन है। तमस उपन्यास में बहुत से कथन हैं जो
एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं कथन को मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आपको ये सभी अपने नोट्स में ऐड कर लेने हैं अगर नहीं किए तो, ताकि आपको कठिनाई ना हो आगे। तो ये कथन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कथन किसका है? लीज़ा, जर्नैल, रिचर्ड्स या हयात बख्श? तो इसका सही उत्तर है रिचर्ड्स का ये कथन है। इस उपन्यास में रिचर्ड्स और लीजा के कुछ कथन आए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको उनको को अच्छे से देख लेना है। अगला सवाल है, रणवीर से मुर्गी मरवा कर परीक्षा कौन लेता है? आपको बताना है वो जो आर्यवीर सैनिक बनाता है, तो वो कौन बनाता है रणवीर को मुर्गी मरवा कर? मास्टर देवव्रत, हयात बख्श, वानप्रस्थ या लक्ष्मी नारायण? तो इसका सही उत्तर है मास्टर देवव्रत मरवाता है रणवीर से मुर्गी। अगला सवाल है, रघुनाथ के नौकर ननकू की हत्या कौन करता है? आपको बताना है कि ननकू की हत्या कौन करता है जो रघुनाथ का नौकर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देवव्रत, शहनवाज, इंद्र या फिर रणवीर? तो इसका सही उत्तर है शहनवाज करता है उसकी हत्या सीढ़ियों से गिराकर। तमस उपन्यास के खंड 2 के बारे में गलत कथन है, आपको दूसरे खंड के बारे में बताना है कि क्या गलत है इसमें। हरनाम सिंह चाय की दुकान ढोल इलाही बख्श में करता है, यहाँ पे बख्श में आएगा, बख्श में करता है। हरनाम सिंह के पुत्र का नाम इकबाल सिंह है और पुत्री का जसबीर है। तीसरा कथन है, जसबीर का विवाह सैयदपुर में नहीं होता है। और चौथा है, इकबाल सिंह मीरपुर में काम करता है, दंगा होने के कारण इसे इस्लाम कबूल कराया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत कथन है। तो इसका सही उत्तर है जसबीर का विवाह सैदपुर में नहीं होता है, बल्कि उसी गांव में होता है, सैदपुर में जसबीर का विवाह। बाकी तीनों कथन सही हैं इसमें। अगला सवाल है, आने वाली बस आज नहीं आई। तो आपको बताना है कि कौन सी जगह से बस आने वाली होती है जो आज नहीं आई। मीरपुर, सैयदपुर, खानपुर या खन्नापुर? तो इसका सही उत्तर है खानपुर। खानपुर आने वाली बस आज नहीं आई, खानपुर से। अगला सवाल देखते हैं, हरनाम सिंह के परिवार की जान कौन बचाता है? आपको बताना है कि हरनाम सिंह के परिवार की जान कौन बचाता है। रमज़ान की मां राजो, एहसान अली का लड़का रमज़ान, इकबाल अली, बंटो की मां रजिया? तो इसका सही उत्तर है ए, रमज़ान की मां राजो। अगला सवाल है, सैयदपुर में कितने गांव जलकर राख हो गए थे? 100, 103, 130 या फिर 132? इसका सही उत्तर है 103 गांव जलकर राख हो गए थे सैयदपुर में। अगला सवाल है, सैयदपुर में कितनी औरतें कुएं में कूदकर मर जाती हैं? आपको बताना है कि कितनी औरतें कूद के कुएं में मर जाती हैं। 10, 20, 25 या फिर 27? तो इसका सही उत्तर है 27 औरतें कूदकर मर जाती हैं। तो आज के लिए हमारे इतने ही सवाल। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सवाल आपको
महत्वपूर्ण लगे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कोई सा भी टेक्स्ट या पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और पूरी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अभी जो हूँ हिंदी उपन्यास के ऊपर एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और इसके बाद में हम हिंदी नाटक और उसके बाद हिंदी कविता की वीडियो शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।